हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है। आई होप कि आप लोगों को पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा जिसका टॉपिक था इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू टू गेट नोटिफिकेशन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो इसमें पढ़ेंगे इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, फिर रहेगा सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन, जिसमें इफ एल्स को एज एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक यही है। तो आज का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताते हैं। एक मार्कशीट का प्रोग्राम आप लोग बनाए, ठीक है। तो स्टूडेंट से मार्क्स एंटर करवाएं, तो आपका प्रोग्राम बताएगा कि पास हुआ कि फेल हुआ। तो बताने के लिए आप यदि पास हुआ तो आप प्रिंटफ चलाएंगे, यू आर पास। और यदि फेल हुआ तो प्रिंट चलाएंगे, यू आर फेल्ड। तो आप ये दोनों प्रिंट नहीं चलाना चाहते हैं, गलती से प्रिंटर सी लैंग्वेज वाला निकल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंट तो नहीं चलवाना चाहते। ओके, तो दोनों प्रिंट नहीं चलवाना चाहते, तो प्रिंट चलवाना चाहते हैं। जो स्टूडेंट एंटर किया है उसको देखकर डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रिंट चलना चाहिए, कौन सा नहीं चलना चाहिए। तो ये डिसाइड करने का क्या मतलब है, आप एक ऐसी इंस्ट्रक्शन चलाएंगे जिससे डिसाइड होगा कि पास वाला प्रिंटफ चलना चाहिए कि फेल वाला प्रिंटफ चलना चाहिए। तो यही है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में इफ इंस्ट्रक्शन होता है, इफ एल्स इंस्ट्रक्शन होता है, इफ एलिफ एल्स इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन यूज करके हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा वाला प्रिंटफ चलेगा, कौन सा वाला नहीं चलेगा। कंडीशन देखेगा कौन सा प्रिंटफ, जैसे कि पास वाला में देखिए, यदि 33 प्लस रहेगा पर सब्जेक्ट में तो पास लिखाएगा, और 33 बिलो रहेगा तो फेल लिखाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद डिसाइड होगा कि कौन सा चलना चाहिए। डायरेक्ट लिख देंगे तो दोनों ही चल जाएगा। तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का हमको लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा क्या मीनिंग है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं। ओके, तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का पहला टॉपिक इफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इफ इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, बताते हैं आप लोगों को। तो C++ जावा में इफ इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता था। देखिए कैसे, इफ कंडीशन में ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये आप लोग को C++ जावा में बताया गया होगा। कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता था दूसरा, और कंडीशन ट्रू रहा तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला बॉडी चलता था, ठीक है। और पाइथन में इफ कंडीशन यूज करते थे, कंडीशन में ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिटेशन यूज करते थे उसके जगह, कर्ली ब्रेसेस की जगह। तो इंडिटेशन मतलब स्पेस, तो बॉडी अंदर चलेगा। यदि ये इंडिटेशन यूज करेंगे तो बॉडी अंदर आ जाएगा। तो ये इफ के अंदर है, इफ यदि ट्रू रहा कंडीशन तो इफ के अंदर ये बॉडी है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू रहा तो ये वाला चलेगा, और ये बॉडी आउटसाइड है तो ये इफ के बाहर है, ठीक है। इसको इफ से कोई मतलब नहीं है। फॉल्स रहा तब भी चलेगा, और यदि कुछ और स्टेटमेंट रहा तब भी चलेगा, ठीक है। ओके, तो ये इफ के बॉडी के बाहर है, इससे कोई ये चलेगा नहीं भी चलेगा, लेकिन ये जब कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये वाला बॉडी तब भी चलेगा, ट्रू नहीं रहेगा तो ये वाला बॉडी नहीं चलेगा। तो पहला पॉइंट नोट कर लिया कि कंडीशन में ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है पाइथन में, जबकि C++ में लगाना जरूरी है। C++ में, जावा में कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता था, लेकिन पाइथन में इंडेंटेशन यूज किया जा रहा है।
और एक एग्जांपल देखते हैं आप लोग को समझाने के लिए। ओके, तो इफ का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो पहले एक इनपुट ले लिए कोई नंबर। ओके, x इक्वल टू इनपुट इंटर अ नंबर। तो इनपुट फंक्शन तो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है पाइथन में, तो हमको उसको इंट में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन का यूज करके इंट फंक्शन यूज किए कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग वैल्यू को। तो x तो स्ट्रिंग वैल्यू है पाइथन में, जब भी इनपुट लेते हैं तो स्ट्रिंग देता है। तो y इक्वल टू इंट एक्स, इंट फंक्शन यूज करके x को कन्वर्ट करा लिए इंट में। अब इफ y ग्रेटर देन 0, तो एक नंबर जैसे इंटर किए 3, ठीक है, तो 3 ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू रहा तो कंडीशन, तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो इंटर नंबर बोला है तो 3 दिए। ठीक है, तो 3 ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये वाला प्रिंट एफ चलेगा, तो 3 इज पॉजिटिव। और ये वाला ये याद रखिएगा, देखिए प्रिंट यूज कैसे होता है पाइथन में। %x सिंगल वैल्यू, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया, सब आप लोग को पिछला क्लास में पढ़ा है, आप लोग को ध्यान देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो 3 इज पॉजिटिव, ये चल गया। फिर ये भी प्रिंट चलेगा क्योंकि ये भी ब्लॉक के अंदर है। ट्रू है कंडीशन, तो ब्लॉक के अंदर सब चल जाएगा इनसाइड इफ ब्लॉक। और ये इफ के बाहर माना जाएगा। ओके, तो ये भी चलेगा क्योंकि इफ स्टेटमेंट तो ट्रू है तो चल ही गया। ठीक है, ट्रू नहीं रहता तो अंदर वाला नहीं चलता, डायरेक्ट बाहर वाला चलता, ये वाला। लेकिन ट्रू हुआ तो अंदर वाला कंडीशन चल गया। लेकिन ये प्रिंट को इफ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बाहर है कंडीशन इफ के। तो ये भी लाइन चलेगा, दिस लाइन इज इन इफ ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ आप -3 दिए तो ये फॉल्स रहा, -3 ग्रेटर देन 0 तो नहीं है तो फॉल्स रहा, तो ये कंडीशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये प्रिंट नहीं चलेगा, ये दोनों डायरेक्ट ये वाला प्रिंट चलेगा। ओके, तो यही एग्जांपल था इफ का। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स। तो अब हम लोग सेकेंड इंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं, इफ एल्स। ओके, तो आप लोग को डिफरेंस बताते हैं पाइथन और C++ जावा में कैसे इफ एल्स यूज किया जाता था। कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ओके, तो इफ कंडीशन में ब्रैकेट लगाना जरूरी है C++ जावा में। यहाँ कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता था, 2 पॉइंट आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू रहा तो इफ का स्टेटमेंट चलेगा, और कंडीशन फॉल्स रहा तो एल्स का स्टेटमेंट चलेगा इफ एल्स में। ठीक है, और पाइथन में इफ कंडीशन में ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं था, इंडिटेशन यूज करते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस की जगह इंडिटेशन लगाए तो यदि कंडीशन ट्रू रहा तो इफ के अंदर वाला बॉडी का स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, और एल्स तब चलेगा जब कंडीशन फॉल्स रहेगा। एल्स के बाद भी इंडिटेशन लगाना जरूरी है, और एल्स में कंडीशन लगाना लिखेंगे तो एरर बताएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, एल्स तभी चलता है जब इफ का कंडीशन फॉल्स रहता है, बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे आप लोगों को। तो एल्स यदि कंडीशन फॉल्स रहा तो एल्स का स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं आप लोगों को बताने के लिए। एग्जांपल देखते हैं इफ एल्स का। तो पहले इनपुट फंक्शन यूज किए नंबर को इनपुट कराने के लिए यूजर से, तो इनपुट कराए, इसको इंट कन्वर्जन फंक्शन से इंट से कन्वर्ट करा दिया। इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरा वेरिएबल नहीं लेना चाहते हैं तो x इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, इसको इंट कन्वर्जन फंक्शन से इंट में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए, इसलिए इफ x ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं है, इंडिटेशन यूज किए। इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट है प्रिंट, और फिर एल्स तब चलेगा यदि कंडीशन फॉल्स रहा तब। तो जैसे कि 3 एंटर नंबर 3 यूज किए। ठीक है, 3 यूज किए
तो 3 ग्रेटर देन 0 है तो अंदर वाला चल जाएगा, तो आउटपुट आएगा 3 इज पॉजिटिव। इस तरह प्रिंट चलता है। यदि आप लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे तो प्रिंट फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला सब बताएं आप लोग को, पिछला वीडियो में देख लीजिए लोग के। और यदि कंडीशन, यदि आप लोग देते हैं इंटर नंबर -3, -3 ग्रेटर देन 0 नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। -3 इज नॉन पॉजिटिव। बस यही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है C++ जावा से। बस दो चीज है, इंडेंटेशन यूज होता है यहाँ और वहाँ कर्ली ब्रेसेस यूज होता है, ओके, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो अब तीसरा पढ़ने वाले इंस्ट्रक्शन हम लोग इफ एलिफ एल्स, ओके। तो इफ एलिफ एल्स का एक डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर एक बार और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज कर रहे हैं। सी लैंग्वेज में आप लोग नेस्टिंग पढ़े होंगे, वही है यहाँ इफ एलिफ एल्स। वहां एल्स इफ यूज होता था, एल्स इफ, लेकिन यहाँ एलिफ यूज हो रहा है, ये नोट कर लीजिएगा, ओके। और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि x इज इक्वल टू इनपुट ले लिए, आप लोगों को बताए थे इनपुट इस तरह भी लिख सकते हैं। इफ x ग्रेटर देन 0 प्रिंट पॉजिटिव, ठीक है। प्रिंट का भी आप लोगों को समझा दिए हैं कैसे यूज किया जाता है। यहाँ सी लैंग्वेज में इसके जगह कॉमा था, यहाँ % है, ओके। और एलिफ यहाँ मतलब कि एल्स के अंदर हम लोग इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं। जैसे एल्स के अंदर यहाँ हम लोग इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं, ओके। इफ कंडीशन लगा के यूज कर रहे हैं। तो एलिफ x लेस देन 0, तो एक डिसीजन कंट्रोल के अंदर एक बार और डिसीजन कंट्रोल यूज कर रहे हैं हम लोग। तो x लेस देन 0 तो प्रिंट नेगेटिव। तो ये एग्जांपल है, आप लोग देख लीजिए, समझ आ गया होगा तो एग्जांपल देख लीजिएगा आप लोग। तो सी लैंग्वेज में आप लोग नेस्टिंग पढ़े थे, वही इसको भी आप नेस्टिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी डिसीजन कंट्रोल के अंदर एक बार और डिसीजन कंट्रोल यूज हो रहा है, ठीक है। तो इफ एलिफ एल्स हो गया। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन। तो C++ जावा में इसको बोलते थे कंडीशनल ऑपरेटर, ओके। कंडीशनल ऑपरेटर, इसको भी बोलेंगे कंडीशनल ऑपरेटर बोल सकते हैं, लेकिन C++ में ये टॉपिक को बोला जाता था कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन मार्क का साइन यूज करते थे, एक कॉलन का यूज करते थे, ठीक है। तो यदि एक्सप्रेशन ट्रू रहा तो एक्सप्रेशन 2 वाला रन करेगा, एक्सप्रेशन फॉल्स रहा तो एक्सप्रेशन 3 रहेगा। जैसे a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, a बड़ा रहेगा b से तो a प्रिंट हो जाएगा, और b बड़ा रहेगा तो ये था, ठीक है। तो इन पाइथन में इसी को बोला जाता है सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन, ओके। तो कंडीशन यदि ट्रू रहा तो वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, कंडीशन फॉल्स रहा तो वैल्यू 2, देख लीजिएगा, वैल्यू 1 इफ कंडीशन एल्स वैल्यू 2। एक एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ओके। तो सी लैंग्वेज में कंडीशनल ऑपरेटर बोलते थे, यहाँ सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। बस वही डिफरेंस है, और उसका लिखने का तरीका चेंज हो गया है। यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क और कॉलन यूज नहीं होता है। इफ कंडीशन ट्रू रहा तो वैल्यू 1। तो मेनली की सिंगल लाइन में इंस्ट्रक्शन को एज ए एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, मतलब कि इफ एल्स यहाँ एक्सप्रेशन एज ए एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग ये यूज करते थे, इसको एक्सप्रेशन हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। वो एज ए इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा था, यहाँ एज ए एक्सप्रेशन ये पेल्स को यूज कर रहे हैं, ओके। तो सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखते हैं, ओके। तो एक x नाम का वेरिएबल लिए, उसमें इनपुट कराएं फर्स्ट नंबर, उसको इंट में कन्वर्ट करवा लिए बाय द यूज ऑफ इंटीजर फंक्शन, ओके।
y इज इक्वल टू वाई दूसरा वेरिएबल लिए, उसका सेकंड नंबर इंटर करवाएं, इनपुट करवाएं और इंट में कन्वर्ट करवा दिए बाय द यूज ऑफ इनपुट फंक्शन। ओके, और फिर सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन यूज किए, एक वेरिएबल लिए z, उसके अंदर सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन का यूज किए, तो कंडीशन लिखे, ये कंडीशन हुआ तो x ग्रेटर देन y, ये ट्रू रहा तो ये चलेगा और फॉल्स रहा तो ये चलेगा। तो जो x बड़ा रहा y से तो ये चल जाएगा ट्रू, और एल्स y बड़ा रहा तो फॉल्स वाला पार्ट चल जाएगा, मतलब एल्स वाला। ठीक है, और यदि x लेस देन y रहता तो x लेस देन y रहता, मतलब कि y ग्रेटर देन x रहता, तो ये इधर और ये इधर, मतलब ये फॉल्स वाला पार्ट हो जाता है, ये ट्रू वाला पार्ट हो जाता है बस। तो जो वेरिएबल लिए थे सिंगल लाइन एक्सप्रेशन के लिए, उसको ग्रेटर देन वैल्यू इज यहाँ जेड कर देंगे। ओके, प्रिंट करवा देंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ लिए डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग पढ़े इफ एल्स, इफ एल्स और सिंगल लाइन इफ एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इटरेटिव और लूप स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन। तो चैनल का नाम है इलेक्ट्रो फॉर यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आज के क्लास का नोट्स चाहिए तो हम लोग का वेबसाइट है electroforyou.in, वहां जाकर आज की क्लास का नोट्स मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, वहां से क्लिक कर लीजिएगा। और इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट बिलो। ओके, थैंक यू।